नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में उन 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करेंगे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पूछे जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज का जो पहला महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित, वो रहेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कब मंजूरी मिली थी। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसको मंजूरी कब मिली थी। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 2020 को, दूसरा ऑप्शन है 29 जुलाई 2020 को, तीसरा ऑप्शन है 5 सितंबर 2020 को और चौथा जो डी ऑप्शन है वो है 26 जनवरी 2020 को। तो इसका सही आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कब मंजूरी मिली थी? 29 जुलाई 2020 को। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 29 जुलाई 2020 को मंजूरी मिली थी। उसके बाद अगला 2 नंबर जो क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस नीति का स्थान लेती है। ठीक है, ये किस नीति के बाद में नई जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो लाई गई थी, किसकी जगह लाई गई थी। ठीक है, तो एक नंबर है 1968 की शिक्षा नीति, दूसरा बी ऑप्शन है 1976 की शिक्षा नीति, सी ऑप्शन है 1986 की शिक्षा नीति, डी ऑप्शन है 2005 की शिक्षा नीति। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो किस नीति का स्थान लेती है, तो वो लेती है 1986 की शिक्षा नीति का। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। 1986 की शिक्षा नीति का स्थान लेती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर समिति भी पूछेंगे, उसका अध्यक्ष भी पूछेंगे, कब ये मंजूर हुई और कब लागू हुई, इनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, और ढांचे का जो क्रम है वो भी यहाँ पर पूछने वाले हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष का नाम पूछा गया है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन, बी ऑप्शन है डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, सी ऑप्शन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डी ऑप्शन है डॉक्टर अंबेडकर। तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। उस समिति का अध्यक्ष कौन था? उस समिति का अध्यक्ष था डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। ठीक है, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। उसके बाद में अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्कूली शिक्षा की नई संरचना क्या है। जो संरचना ढांचा है वो पूछ लिया है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सेकंड ग्रेड में 2 बार पूछ लिया, फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया, उसके बाद में अब रीट की बारी है। ठीक है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्कूली शिक्षा की नई संरचना क्या रहेगी। एक नंबर है 10+2, बी ऑप्शन है 5+3+3+4, उसके बाद में सी ऑप्शन है 8+4, उसके बाद में डी ऑप्शन है 6+3+3। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्कूली शिक्षा की नई संरचना है वो क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा बी ऑप्शन, 5+3+3 और प्लस में 4। ये जो नई संरचना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, तो इसमें जो इंटीग्रेटेड कोर्स आता है ना वो इसी के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में आज का 5 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 5+3+3+4 संरचना किस आयु वर्ग को कवर करती है। जो ये संरचना है 5+3+3+4, ये किस आयु वर्ग तक के जो बच्चे हैं उनको कवर करने वाली हैं। तो पहला ऑप्शन है 0 से 14 वर्ष, बी ऑप्शन है 3 से 18 वर्ष, सी ऑप्शन है 6 से 18 वर्ष और डी ऑप्शन है 5 से 15 वर्ष। तो किस उम्र के बच्चों को कवर करेगी ये संरचना 5+3+3+4।
4। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या रहेगा? 3 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके अंदर ये संरचना काम करने वाली है 5 + 3 + 3 + 4। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के अंदर हैं वो ये कवर करने वाली संरचना है। ठीक है, उसके बाद में अगला 6 नंबर क्वेश्चन रहेगा, फाउंडेशनल स्टेज में कितने वर्ष शामिल है? ठीक है, जो फाउंडेशनल स्टेज है उसमें कितने वर्ष शामिल किए गए हैं? 1 नंबर ऑप्शन है 3 वर्ष, 2 ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 5 वर्ष, सी ऑप्शन है 8 वर्ष, डी ऑप्शन है 4 वर्ष। तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाउंडेशनल जो स्टेज है उसके अंदर दोस्तों 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो इसमें शामिल है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फाउंडेशनल स्टेज में कितने वर्ष से शामिल है? 5 वर्ष। उसके बाद में अगला 7 नंबर जो क्वेश्चन है, फाउंडेशनल स्टेज में कौन शामिल है? यानी वर्ष हमसे पूछ लिया। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा है? वर्ष पूछा है कि कितनी वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं वो शामिल है, तो 5 वर्ष तक के शामिल हैं। ठीक, उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन है, फाउंडेशनल स्टेज में कौन शामिल हैं? ठीक है, तो इसमें कौन शामिल होंगे? देखो, पहला ऑप्शन है कक्षा 6 से 8, बी ऑप्शन है कक्षा 9 से 12, सी ऑप्शन है 3 वर्ष आंगनवाड़ी प्री स्कूल प्लस कक्षा 1 या 2। ठीक है, 1 से 2, डी ऑप्शन है कक्षा 3 से 5। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या रहेगा? 5 वर्ष के बच्चे किस में शामिल होंगे? 6 से 8 वर्ष में नहीं होंगे, 9 से 12 वर्ष में नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद में 3 से 5 वर्ष में भी शामिल नहीं होंगे। 5 वर्ष तक के बच्चे किस में शामिल होंगे? 3 वर्ष के आंगनवाड़ी प्री स्कूल LKG UKG में। उसके बाद में 1 से 2 क्लास तक के अंदर है वो इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि 6 नंबर क्वेश्चन में हमें वर्ष पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर था 5 ईयर्स। ठीक, उसके बाद में हमसे क्लास पूछ ली, तो 5 वर्ष जिसको पता है वो क्लास का भी बता सकता है कि 5 वर्ष तक का जो बच्चा है वो किस क्लास में पढ़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन रहेगा, 3 वर्ष आंगनवाड़ी प्री स्कूल प्लस कक्षा 1 से 2। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर जो क्वेश्चन है, प्री प्रायोरिटी है स्टेज है, इसमें कौन सी कक्षाएं आती हैं? जो प्री प्रायोरिटी है ना उसके अंदर, तो 1 नंबर ऑप्शन है कक्षा 3 से 5 वर्ष, उसके बाद में बी ऑप्शन है कक्षा 6 से 8 वर्ष, सी ऑप्शन है कक्षा 9 से 12 वर्ष, डी ऑप्शन है कक्षा 1 से 2 वर्ष। जो प्री प्रायोरिटी स्टेज है उसके अंदर कौन कौन सी कक्षाएं शामिल होती हैं? तो उसके अंदर शामिल होती है कक्षा 3 से 5 वर्ष। ठीक है, कक्षा 3 से 5 वर्ष, ए ऑप्शन यहाँ पर इसका सही होगा। उसके बाद में अगला 9 नंबर क्वेश्चन रहेगा, मिडिल स्टेज में कौन सी कक्षाएं आती हैं? मिडिल स्टेज के अंदर हैं वो कौन सी अलग अलग स्टेज है उसके अंदर डिवाइड किया गया है क्लासों को। तो मिडिल स्टेज में कौन सी कक्षाएं आएगी? उससे पहले हमने देखा है प्री प्रायोरिटी स्टेज है उसके अंदर कौन सी कक्षा आएगी। ठीक है, प्री का तो स्टार्टिंग की जो कक्षाएं हैं 3 से 5 याद रखना। उसके बाद में मिडिल स्टेज की बात करें तो कौन सी कक्षा आएगी? 1 नंबर ऑप्शन है कक्षा 1 से 2, 2 नंबर ऑप्शन है 3 से 5, सी ऑप्शन है 6 से 8 और डी ऑप्शन है 9 से 12। तो मिडिल स्टेज में कौन सी कक्षाएं आती हैं? तो यहाँ पर मिडिल स्टेज में आएगी दोस्तों 6 से 8 वर्ष, सी ऑप्शन इसका सही होगा। 6 से 8वीं कक्षा है वो शामिल है, सॉरी वर्ष नहीं है, कक्षाएं शामिल है 6 से 8 वर्ष मिडिल स्टेज के अंदर, और प्री प्रायोरिटी के अंदर 3 से 5 वाली। उसके बाद में देखो अगला 10 नंबर जो क्वेश्चन है, सेकेंडरी स्टेज में कौन सी आएगी? 3 स्टेज आ गया, प्री प्रायोरिटी, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। तो सेकेंडरी स्टेज के अंदर कौन सी कक्षाएं आती हैं? 1 नंबर ऑप्शन 6 से 8, दूसरा ऑप्शन है 9 से 12 कक्षा, सी ऑप्शन है 3 से 5 कक्षा, डी ऑप्शन है 1 से 5 कक्षा। तो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? जो सेकेंडरी स्टेज है उसके अंदर आती हैं बड़े बच्चे हैं 9 से 12 वाले। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। ये तीनों स्टेज आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं कि प्री प्रायोरिटी में कौन से प्री प्रायोरिटी जो स्टेज है उसके अंदर कौन सी कक्षाएं आती हैं, मिडिल स्टेज के अंदर कौन सी कक्षाएं आती हैं, सेकेंडरी स्टेज के अंदर कौन सी कक्षाएं आती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में अगला 11 नंबर क्वेश्चन रहेगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ECCE का पूरा नाम क्या रहेगा? नेशनल यानी NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ECCE का पूरा नाम क्या रहेगा?
तो एक नंबर ऑप्शन है ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, बी ऑप्शन है ईयरली क्लास केयर एजुकेशन, सी ऑप्शन है एलिमेंट्री चाइल्ड कोर्स एजुकेशन, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो सही जो इसकी जो फुल फॉर्म है ECCE की, वो क्या रहने वाली है, ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ए ऑप्शन यहाँ पर इसका सही होगा, ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है वो ECC का पूरा नाम रहेगा। एक नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा का सुझाव किस कक्षा तक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मातृभाषा स्थानीय भाषा में शिक्षा का सुझाव किस कक्षा तक है। तो एक नंबर ऑप्शन है कक्षा 2 तक, दूसरा ऑप्शन है कक्षा 5 तक, संभव हो तो कक्षा 8 तक, सी ऑप्शन है कक्षा 10 तक, डी ऑप्शन है कक्षा 12 तक। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक बार फिर से देखो क्या पूछा गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मातृभाषा स्थानीय भाषा में शिक्षा का सुझाव किस कक्षा तक है, यानी जो मातृभाषा है उसके अंदर कितनी कक्षाएं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, अगर बच्चे को समझ में नहीं आता है तो उसको मातृभाषा में भी आप समझा सकते हो, ये किस कक्षा तक समझाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कक्षा 5 तक, अगर बच्चे को 5 के बाद में भी समझ में नहीं आता है तो उसको कक्षा 8 तक मातृभाषा में पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, कक्षा 5 तक, संभव हो तो कक्षा 8 तक। उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में व्यावसायिक शिक्षा किस कक्षा से शुरू करने का प्रावधान है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में व्यावसायिक शिक्षा किस कक्षा से शुरू करने का प्रावधान है। तो व्यावसायिक शिक्षा किस कक्षा से शुरू होगी, एक नंबर ऑप्शन कक्षा 3 से, 2 नंबर ऑप्शन है कक्षा 5 से, सी ऑप्शन है कक्षा 6 से, और डी ऑप्शन है कक्षा 9 से। तो एक व्यावसायिक शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा ये किस कक्षा से स्टार्ट करना है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है। तो कौन सी कक्षा से शुरू होगा व्यावसायिक शिक्षा, तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर है कक्षा 6 रहेगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है। ठीक है, उसके बाद में अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में शिक्षा पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, हर बार एग्जाम में पूछते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 में शिक्षा पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य है। एक नंबर ऑप्शन 3%, 2 नंबर ऑप्शन है, बी ऑप्शन 4%, सी ऑप्शन 6%, डी ऑप्शन है 8%। तो यहाँ पर देखो इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर क्या रहेगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में शिक्षा पर जीडीपी का कितना प्रतिशत है वो खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 6%। ठीक है, 6% जो जीडीपी का है वो 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है 2020 की शिक्षा नीति के अंदर। ये याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आंकड़े की बात करें, आंकड़ों से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, तो यहाँ से क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाएगा कि जीडीपी में कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य है, तो 6%। ध्यान रखना, सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला 15 नंबर जो क्वेश्चन है, अगला 15 नंबर क्वेश्चन क्या है देखो, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है, FLN का लक्ष्य कब तक है। तो एक नंबर ऑप्शन 2023, 2 नंबर ऑप्शन 2025, 3 नंबर ऑप्शन 2030 और 4 नंबर डी ऑप्शन 2035। तो यहाँ पर सही जो आंसर है ना वो रहेगा 2025 था, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN का लक्ष्य कब तक है, 2025 तक था। अब ये लक्ष्य बढ़ाया जाएगा, धीरे धीरे है वो शिक्षा नीति के अंदर ये टारगेट बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर 2025 सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किस पर अधिक जोर दिया गया है। ये जो शिक्षा नीति है 2020 की, इसमें किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। एक नंबर है रटने पर, 2 नंबर है कौशल एवं समझ आधारित शिक्षा पर, सी ऑप्शन है केवल परीक्षा पर, और 4 नंबर डी ऑप्शन है केवल अंक पर। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है, किस पर अधिक जोर देती हैं, तो रटने पर देती है या कौशल समझ आधारित शिक्षा पर देती है
ये केवल परीक्षा पर देती है या केवल अंक पर देती है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ये कौशल एवं समझ आधारित शिक्षा पर अधिक जोर देती है। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बोर्ड परीक्षा का उद्देश्य क्या है? ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बोर्ड परीक्षा का उद्देश्य क्या है? एक नंबर है याददाश्त जांचना, 2 नंबर है योग्यता और समझ जांचना, 3 नंबर ऑप्शन है केवल अंक देना, 4 नंबर है प्रवेश रोकना। जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं 10वीं के, 12वीं के, 8वीं के, 5वीं के, ये बोर्ड के एग्जाम क्यों करवाए जाते हैं, किस लिए करवाए जाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है, बोर्ड वाले क्या चाहते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर पूछा गया है 2020 की शिक्षा नीति के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो सही आंसर है वो रहेगा दोस्तों बी ऑप्शन। ठीक है, योग्यता और समझ जांचना। ठीक है, योग्यता और समझ जांचना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोर्ड परीक्षा का उद्देश्य है योग्यता और समझ जांचना। बच्चे के अंदर कितनी योग्यता है, कितनी समझ है, ये जांचना है, उनका बोर्ड एग्जाम कराना। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किस प्रकार के मूल्यांकन पर जोर है? किस प्रकार के जो मूल्यांकन किया जाता है लास्ट में उस पर उसके अंदर किस पर ज़्यादा जोर दिया गया है? तो एक नंबर देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड असाइनमेंट। ठीक है, असाइनमेंट। उसके बाद में 2 नंबर है केवल लिखित परीक्षा पर, 3 नंबर है केवल मौखिक परीक्षा पर, 4 नंबर है कोई मूल्यांकन नहीं है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट है। तो यहाँ पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है जिस पर मूल्यांकन पर जोर दिया गया है। ये चीज़ देखी जाती है बच्चे के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। तो एक नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, उसके बाद में 19 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड किससे संबंधित है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड किससे संबंधित है? 1 नंबर शिक्षक से, 2 नंबर विद्यार्थी मूल्यांकन से, 3 नंबर विद्यालय भवन से, 4 नंबर है फीस से। तो जो 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है वो किससे संबंधित है? तो वो रहेगा विद्यार्थी के मूल्यांकन से संबंधित। जब मूल्यांकन किया जाएगा बच्चे का तो 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है उसको देखा जाएगा। 360 डिग्री मतलब चारों तरफ की सभी चीज़ें हैं वो देख करके बच्चे का एक कार्ड बनाया जाएगा। ये एक मूल्यांकन होता है बच्चे की सभी जो मानसिक बौद्धिक है जो सारी जो चीज़ें हैं बच्चे के अंदर, जो कक्षा के अंदर बैठना है, ठीक है, किस तरह से बोलता है, क्या व्यवहार है, तो वो सारी चीज़ देख करके उसका एक कार्ड तैयार किया जाता है जो मार्कशीट है वो विद्यार्थी का मूल्यांकन करती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। मार्कशीट के अंदर सभी चीज़ें हैं वो लिखी जाती हैं। ठीक है, व्यवहारिक तौर पर और बौद्धिक तौर पर सभी चीज़ें हैं वो देखी जाती हैं। उसके बाद में 20 नंबर जो क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कला और विज्ञान के बीच क्या समाप्त करने पर जोर है? ठीक है, जो NEP 2020 है उसमें कला और विज्ञान के बीच क्या समाप्त करने पर जोर है? 1 नंबर अंतर, 2 नंबर विषय, 3 नंबर शिक्षक, 4 नंबर है परीक्षा। तो एक तो कला के अंदर जो चीज़ है, एक विज्ञान के अंदर है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है, किया गया अंतर है कि ये कला है ये विज्ञान, तो वो अंतर हैं वो नष्ट करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं। तो देखो वो अंतर कौन सा है, किस पर अंतर दिखाया गया है? तो 1 नंबर ऑप्शन है इसका अंतर, कि कला जो विज्ञान है या जो विज्ञान से संबंधित कोई चीज़ है, इन दोनों के अंदर जो अंतर दिखाया जाता है, ठीक है, जो दोनों के अंदर एक तुलना की जाती है, तो उस तुलना को तोड़ा जाता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, कि इसके अंदर कोई फर्क नहीं है कला और विज्ञान में। 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही इसका अंतर। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किस प्रकार के पाठ्यक्रम पर जोर दिया गया है? कौन सा पाठ्यक्रम है जिस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में? तो पहला ऑप्शन है कठोर पाठ्यक्रम, 2 नंबर है लचीला और बहुविषयक पाठ्यक्रम,
सी ऑप्शन है केवल पुस्तक आधारित पाठ्यक्रम, 4 नंबर है केवल ऑनलाइन पाठ्यक्रम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, किस पाठ्यक्रम पर जोर दिया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। तो देखो जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है उसके अंदर एक तो लचीला, एक बहुविषयक पाठ्यक्रम, इस पर ज़्यादा जोर दिया है कि पाठ्यक्रम है वो लचीला है या बहुविषयक, जो सभी विषय है उनको ध्यान में रख करके बच्चे का एक पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। बुक के अंदर स्टार्टिंग में आप देखेंगे ना अलग अलग पाठ्यक्रम होता है, तो वही पाठ्यक्रम की बात यहाँ पर हो रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसके बाद, लचीला और बहुविषयक पाठ्यक्रम। अगला 22 नंबर क्वेश्चन रहेगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में विद्यार्थियों के विकास को किस रूप में देखा गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में विद्यार्थियों के विकास को किस रूप में देखा गया है। तो 1 नंबर है केवल बौद्धिक विकास, 2 नंबर केवल शारीरिक विकास, 3 नंबर समग्र विकास, 4 नंबर है केवल परीक्षा विकास। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, एक बार क्वेश्चन फिर से देखो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में विद्यार्थियों के विकास को समग्र विकास के रूप में देखा गया है। समग्र विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में व्यावसायिक शिक्षा के साथ किस पर जोर दिया गया है। जो व्यावसायिक शिक्षा है कक्षा 6 से स्टार्ट हो जाती है, तो उसके अंदर किस पर ज़्यादा जोर दिया है। 1 नंबर इंटर्नशिप, 2 नंबर केवल परीक्षा, 3 नंबर केवल गृह कार्य, 4 नंबर है केवल पाठ्य पुस्तक। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा इंटर्नशिप, ठीक है। इंटर्नशिप पर ज़्यादा जोर दिया गया है व्यावसायिक शिक्षा के अंदर, कक्षा 6 के बाद, ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा स्टार्ट हो जाती है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर कहती है कि इंटर्नशिप पर ज़्यादा जोर दो, ठीक है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा इंटर्नशिप। उसके बाद में अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार कक्षा 6 से किसका अनुभव दिया गया है। कक्षा 6 से अभी हमने बात की है व्यावसायिक शिक्षा की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोडिंग और व्यावसायिक शिक्षा। दूसरा केवल संस्कृत, तीसरा केवल परीक्षा, 4 नंबर केवल खेल। तो यहाँ पर राइट आंसर है कोडिंग और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया है, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भारतीय ज्ञान परंपरा को पहला ऑप्शन है समाप्त करने की बात कही गई है, दूसरा है शामिल करने पर जोर दिया गया है, तीसरा है प्रतिबंधित किया गया है, 4 नंबर कोई उल्लेख नहीं है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय ज्ञान जो परंपरा है उसको शामिल करने पर जोर दिया गया है, ठीक है, उसको शामिल करने पर जोर दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, शामिल करने पर जोर दिया गया है भारतीय परंपरा के अनुसार, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला 26 नंबर क्वेश्चन रहेगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में शिक्षक शिक्षा के लिए 2030 तक न्यूनतम योग्यता क्या प्रस्तावित है। अब एक चीज़ और है इसके अंदर देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ना, इसके अंदर अगर प्राइवेट या गवर्नमेंट कोई भी टीचर बनता है तो उसके लिए भी एक अलग से योग्यता निर्धारित की गई है कि वो योग्यता है तभी वो पढ़ा सकता है, ठीक है, कक्षा में जा सकता है। तो 2030 तक ये न्यूनतम योग्यता रखी गई है। पहला ऑप्शन है 1 वर्षीय बीएड, दूसरा ऑप्शन है 2 वर्षीय बीएड, सी ऑप्शन है 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड, 4 नंबर है डीईएलएड होती है बीएसटीसी, ठीक है, ये बीएसटीसी है। तो इसमें कौन सी योग्यता कम से कम होनी चाहिए शिक्षक शिक्षा के लिए 2030 तक। तो यहाँ पर सही जो आंसर है ना वो है इंटीग्रेटेड कोर्स है, 4 वर्षीय जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, बीए बीएड साथ में होती है, बीएससी बीएड साथ में होती है, तो वो कोर्स है, वो न्यूनतम योग्यता है शिक्षक शिक्षा 2030 तक। तो सी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एमफिल के संबंध में क्या प्रावधान है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एमफिल के संबंध में क्या प्रावधान है। 1 नंबर समाप्त करने का प्रावधान है, बी ऑप्शन है अनिवार्य करने का प्रावधान है, सी ऑप्शन 5 वर्ष करने का प्रावधान है, डी ऑप्शन कोई बदलाव नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, एनईपी 2020 में एमफिल के संबंध में समाप्त करने का प्रावधान है, ठीक है, समाप्त करने का प्रावधान है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना वो ए ऑप्शन है, समाप्त करने का प्रावधान है एमफिल के संबंध में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर। उसके बाद में अगला 28 नंबर क्वेश्चन है,
जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC है वो किससे संबंधित है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये किससे संबंधित है? तो 1 नंबर प्राथमिक शिक्षा से, इस प्राथमिक शिक्षा से, 2 नंबर ऑप्शन है उच्च शिक्षा से, C ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा से, D ऑप्शन है इसका शिक्षक भर्ती से। ठीक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC है वो किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये है उच्च शिक्षा से संबंधित। ABCID बनती है वो कॉलेज के अंदर है, वो जाने के बाद में बनती है, इसलिए ये उच्च शिक्षा हो गई। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है 12वीं तक की, ये प्राथमिक शिक्षा तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। एक शिक्षक भर्ती होती है, तो शिक्षक भर्ती से पहले कॉलेज के अंदर ABCID बनती है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। तो उस ABCID का फुल फॉर्म देख लीजिए, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, B ऑप्शन इसका सही होगा, उच्च शिक्षा। उसके बाद में अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में उच्च शिक्षा में GER का लक्ष्य कितना है? ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में उच्च शिक्षा में GER का लक्ष्य कितना है? 1 नंबर 30%, 2 नंबर ऑप्शन है B ऑप्शन 40%, C ऑप्शन 50%, D ऑप्शन है 75%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 50%। C ऑप्शन सही होगा दोस्तों, 50%। 50% सही होगा। NEP 2020 में उच्च शिक्षा में GER का लक्ष्य कितना है? 50% है। C ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में उच्च शिक्षा को किस रूप में बढ़ावा दिया गया है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में उच्च शिक्षा को किस रूप में बढ़ावा दिया गया है? 1 नंबर बहुविषयक शिक्षा, 2 नंबर ऑप्शन एक विषय शिक्षा, 3 नंबर केवल डिग्री शिक्षा, 4 नंबर केवल ऑनलाइन शिक्षा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उच्च शिक्षा को किस रूप में बढ़ावा दिया गया है? बहुविषयक शिक्षा। विषय उसके अंदर सबसे ज़्यादा डाले जाए उच्च शिक्षा के अंदर। ठीक है, कॉलेज के अंदर है ना, विषय ज़्यादा से ज़्यादा डाला जाए, यह है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ए ऑप्शन इसका सही होगा, बहुविषयक शिक्षा। उसके बाद में अगला 31 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत परख किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। परख की फुल फॉर्म पूछी जाती है, परख किससे संबंधित है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1 नंबर है राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र से, 2 नंबर है शिक्षक नियुक्ति से, 3 नंबर छात्रवृत्ति से, 4 नंबर है खेल प्रशिक्षण से। तो परख है ये किससे संबंधित है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये है राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र से संबंधित। ठीक है, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र से संबंधित है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत परख राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, उसके बाद में अगला 32 नंबर क्वेश्चन है, परख का पूरा नाम। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, परख का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, 1 नंबर है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यह है। दूसरा ऑप्शन है पब्लिक असेसमेंट रिव्यू नॉलेज, सी ऑप्शन है प्राइमरी एकेडमिक रिसर्च। ठीक है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका परख का पूरा नाम क्या रहेगा? परख का पूरा नाम रहेगा परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगर इंग्लिश के अंदर कोई भी गलती हो जाती है तो इंग्लिश में थोड़ा सा वीक रहता है हर बार, तो कोई भी गलती हो जाती है तो उसके लिए क्षमा कर देना। ठीक है, तो इंग्लिश के अंदर हो सकता है, ए ऑप्शन यहाँ पर इसका सही होगा। उसके बाद में 33 नंबर क्वेश्चन रहेगा, NEP 2020 में नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, ठीक है, टेक्नोलॉजी फोरम NETF किससे संबंधित है? ठीक है, NEP 2020 में नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF किससे संबंधित है? 1 नंबर शिक्षा में तकनीक का उपयोग, 2 नंबर ऑप्शन है शिक्षक वेतन, 3 नंबर है खेल और 4 नंबर है परीक्षा केंद्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा में तकनीक का उपयोग। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फ्रॉम NETF किससे संबंधित है? शिक्षा में तकनीक का उपयोग। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है, NEP 2020 में 3 भाषा सूत्र किससे संबंधित है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 3 भाषा सूत्र किससे संबंधित है? 1 नंबर गणित, 2 नंबर भाषा शिक्षा, 3 नंबर विज्ञान, 4 नंबर है खेल। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाषा शिक्षा।
भाषा शिक्षा यहाँ पर सही आंसर है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 3 भाषा सूत्र हैं, वो भाषा शिक्षा से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला 35 नंबर क्वेश्चन रहेगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किस पर विशेष ध्यान दिया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किस पर विशेष ध्यान दिया गया है। 1 नंबर है क्रिटिकल थिंकिंग, 2 नंबर है केवल याद करना, 3 नंबर केवल लिखना, 4 नंबर है केवल परीक्षा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर दिया है। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्रिटिकल थिंकिंग पर विशेष ध्यान दिया गया है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग। अगला 36 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्कूल शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य किस वर्ष तक है। ठीक है, स्कूल शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य किस वर्ष तक है, यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो, पहला ऑप्शन है 2025, दूसरा है 2030, तीसरा ऑप्शन है 2035, 4 नंबर है 2040। तो यहाँ पर जो लक्ष्य है ना वो 2030 तक है। स्कूल शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य 2030 तक है। ठीक है, 2030 तक, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला 37 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में दिव्यांग बच्चों के लिए क्या प्रावधान है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में NEP 2020 में दिव्यांग बच्चों के लिए क्या प्रावधान है। 1 नंबर समावेशी शिक्षा, 2 नंबर अलग शिक्षा समाप्त, 3 नंबर शिक्षा रोकना, 4 नंबर है कोई प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, समावेशी शिक्षा। दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रावधान है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, समावेशी शिक्षा। अगला 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने का उद्देश्य क्या है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने का उद्देश्य क्या है। 1 नंबर तकनीक का उपयोग बढ़ाना, 2 नंबर है किताबें बंद करना, 3 नंबर परीक्षा बंद करना, 4 नंबर है स्कूल बंद करना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तकनीक का उपयोग बढ़ाना। तकनीक का उपयोग बढ़ाना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने का उद्देश्य है कि तकनीक का उपयोग बढ़े, सबसे ज़्यादा डिजिटल हो। ठीक है, शिक्षा है उसके अंदर भी डिजिटल का बहुत ध्यान रखा गया है। डिजिटल बोर्ड लगे स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर वाईफाई लगे। ठीक है, तो ये चीज़ है ना वो डिजिटल है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तकनीक का उपयोग बढ़ाना डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किस प्रकार के शिक्षक की आवश्यकता बताई गई है। शिक्षक किस प्रकार का होना चाहिए। 1 नंबर प्रशिक्षित और सक्षम शिक्षक, 2 नंबर केवल डिग्रीधारी शिक्षक, 3 नंबर बिना प्रशिक्षण शिक्षक, 4 नंबर केवल ऑनलाइन शिक्षक। देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना 2020, इसमें किस प्रकार के टीचर की आवश्यकता है, किस प्रकार का टीचर होना चाहिए, जो प्रशिक्षित और सक्षम शिक्षक हो। ठीक है, प्रशिक्षित तो साथ में सक्षम शिक्षक हो, वही इसके अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में टीचर का महत्वपूर्ण आवश्यकता बताई है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, प्रशिक्षित और सक्षम शिक्षक। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में शिक्षा मंत्रालय का नाम कब बदला गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में शिक्षा मंत्रालय का नाम कब बदला गया। 1 नंबर 2018, 2 नंबर 2020, 3 नंबर 2022, 4 नंबर है 2023। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2020 में। जो शिक्षा नीति है 2020 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें शिक्षा मंत्रालय का नाम बदला गया 2020 में। बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, उसके बाद में अगला 41 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 में किस आयोग का प्रस्ताव किया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किस आयोग का प्रस्ताव किया गया है। 1 नंबर है HECL, 2 नंबर है UPSC, 3 नंबर SSC, 4 नंबर है RBI। यहाँ पर इसका सही आंसर है दोस्तों HECI। किस आयोग का प्रस्ताव किया गया है, HECI। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है, HECI किस क्षेत्र से संबंधित है। जो HECI है ये किस क्षेत्र से संबंधित है। 1 नंबर उच्च शिक्षा से, 2 नंबर प्राथमिक शिक्षा से, 3 नंबर खेल से, 4 नंबर है कृषि से। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, उच्च शिक्षा से संबंधित है। HECI है
ये उच्च शिक्षा से संबंधित है या उच्च शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला 43 नंबर क्वेश्चन है, NEP 2020 में विद्यार्थियों को किस प्रकार की शिक्षा देने पर जोर है, किस प्रकार की शिक्षा बच्चों को देनी है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में किस पर जोर दिया गया है। ठीक है, 1 नंबर अनुभवात्मक शिक्षा, 2 नंबर केवल रटने वाली शिक्षा, 3 नंबर केवल परीक्षा शिक्षा, 4 नंबर केवल किताब शिक्षा। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में विद्यार्थियों को किस प्रकार की शिक्षा देने पर जोर है, तो यहाँ पर सही आंसर है अनुभवात्मक शिक्षा। अनुभवात्मक शिक्षा पर जोर दिया गया है। बच्चे के अंदर है वो अनुभवात्मक शिक्षा जरूरी है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है। उसके बाद में अगला 44 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मातृभाषा को महत्व देने का मुख्य कारण क्या है। मातृभाषा को इतने ज़्यादा जो महत्व दिया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, इसका मुख्य कारण क्या है। 1 नंबर है बेहतर समझ और सीखना, 2 नंबर है परीक्षा कठिन बनाना, सी ऑप्शन है भाषा समाप्त करना, 4 नंबर है केवल अनुवाद। ऑप्शन देख करके आप इसका राइट आंसर आसानी से बता सकते हो। क्या परीक्षा कठिन करने के लिए मातृभाषा जरूरी है, क्या भाषा समाप्त करना चाहते हैं, केवल अनुवाद करना चाहते हैं, तो ये तीनों ऑप्शन इसके अंदर सेट नहीं हो रहे हैं। मातृभाषा के अंदर एक तो बच्चे के अंदर अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है, पूरी चीज़ क्लियर हो जाती है, कोई भी फैक्ट है वो नहीं रहता है, तो ये ज़रूरी है, बच्चों को शिक्षा समझना ज़रूरी है। ठीक है, चाहे वो मातृभाषा हो या किसी भी भाषा हो, जिस हिसाब से बच्चे की उस क्षेत्र की मातृभाषा है उस हिसाब से। ठीक है, तो बेहतर समझ और सीखना जरूरी है, ये मातृभाषा का मुख्य कारण है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में अगला 45 नंबर क्वेश्चन है, NEP 2020 में स्कूल बैग और पाठ्यक्रम भार कम करने पर जोर है। ठीक है, तो 1 नंबर ऑप्शन है हाँ, 2 नंबर बी नहीं, केवल कॉलेज में, 4 नंबर है केवल परीक्षा में। ध्यान से देखना, क्वेश्चन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्कूल बैग है और पाठ्यक्रम है, इनका जो भार है वो कम करने पर जोर है। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही नहीं है, क्या ये बात कॉलेज के लिए, क्या ये बात परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर सही आंसर है इसका हाँ, ये बात सही है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्कूल बैग और पाठ्यक्रम भार कम करने पर जोर है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा हाँ। ठीक है, उसके बाद में अगला 46 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में शिक्षा का उद्देश्य क्या है। 1 नंबर केवल नौकरी, 2 नंबर अच्छे नागरिकों का निर्माण, 3 नंबर है केवल अंक, 4 नंबर है केवल डिग्री। तो क्या लगता है आपको, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है वो कहती है कि शिक्षा क्यों जरूरी है। केवल नौकरी के लिए ज़रूरी है, अच्छे नागरिक का निर्माण करना है, या केवल अंक चाहते हों, या केवल डिग्री चाहते हों। तो यह है अच्छे नागरिकों का निर्माण करना शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षा ज़रूरी है अच्छे नागरिक बनाने के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला 47 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कला, खेल और व्यावसायिक शिक्षा को, देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना NEP 2020, उसमें कला है, खेल है और व्यावसायिक जो शिक्षा है वो देखो 1 नंबर है मुख्य धारा में शामिल करने पर जोर है, 2 नंबर है हटाने पर जोर है, 3 नंबर है बंद करने पर जोर है, 4 नंबर है कोई लेख नहीं। तो इन तीनों ऑप्शन को आप देख करके आसानी से काट सकते हो और इसका सही आंसर आप बता सकते हो कि कला, खेल और व्यावसायिक शिक्षा है वो मुख्य धारा में शामिल करने पर जोर है नई शिक्षा नीति 2020 में। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, NEP 2020 किस वर्ष जारी हुई थी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वो किस वर्ष जारी हुई। 1 नंबर 2019, 2 नंबर 2020, 3 नंबर 2021 और 4 नंबर पर है 2022। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा। कई बार क्या होता है कि अधिनियम वगैरह वो जो पढ़ते हैं ना पॉलिटिकल के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि अधिनियम के अंदर जो अधिनियम दिया गया है 1986 है और लागू होता है 1987 में। ठीक है, और जो 1917 है वो लागू होता है 1971 में। ठीक उसी तरह से बच्चे के अंदर हैं जो एग्ज़ाम देने जाते हैं उनके अंदर ये सेट हो जाता है कि 1 साल बाद में लागू होता है। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से क्वेश्चन पूछा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो किस वर्ष जारी हुई थी। तो ये 2020 में जारी हुई थी, ध्यान रखना 2020 में जारी हुई थी।
कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 तो दे रखा है, 2020 आंसर कैसे होगा, इतना इजी कैसे हो सकता है, तो वो क्या करते हैं 2021 करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये 2020 में जारी हुई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। उसके बाद में आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 49 नंबर। NEP 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? 1 नंबर है गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा, 2 नंबर केवल परीक्षा, 3 नंबर केवल अंक, 4 नंबर केवल नौकरी। तो यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों, देखो केवल परीक्षा नहीं कराना है, केवल अंक नहीं देना है, केवल नौकरी नहीं है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है कि ये चीज़ नहीं चाहिए हमें चाहिए गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा। समान शिक्षा और गुण वाली जो शिक्षा है वो बच्चों के अंदर हमें चाहिए, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है। आज का 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भारत की कौन सी शिक्षा नीति है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसी कई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है भारत के अंदर, और ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ये कौन सी है? 1 नंबर पहली, 2 नंबर दूसरी, 3 नंबर तीसरी, 4 नंबर है चौथी। तो दोस्तों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ना, ये है तीसरी शिक्षा नीति, ठीक है। ये तीसरी शिक्षा नीति है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तीसरी शिक्षा नीति है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब बात करेंगे आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे। मेरे ख्याल से इन 50 क्वेश्चन से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि इससे बाहर क्वेश्चन आता है तो हम इस टॉपिक से और क्वेश्चन खोजने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से नए क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये 50 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण थे, एक टॉपिक से 50 क्वेश्चन बहुत होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। साथ ही हर एग्ज़ाम के अंदर आप टीचर लेवल की तैयारी करते हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, उसमें ये जो टॉपिक है वो डाल रखा है, लगभग में डाल रखा है। तो ये चीज़ है ना, आप प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लेना। इस तरह के क्वेश्चन आपको बार बार नहीं मिलेंगे, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल पर नए और सब्सक्राइब कर लेना। नया चैनल है और हम आप तक जो कंटेंट है, जो टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, वो बेहतरीन क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।